स्त्री मूवी भैया, इस फिल्म को देखने के बाद मैं इस पर अपने विचार रखने के लिए मजबूर हो गया हूं। अमर कौशिक जी ने फिल्म बनाई है, हॉरर कॉमेडी एक कॉम्बिनेशन है, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन इन्होंने बनाया है। पर केवल फिल्म हा हू या डराने के लिए नहीं बनाई गई है, एक छुपा हुआ संदेश इन्होंने बड़ी खूबसूरती से इसमें दिया है। आजकल की जो राजनीतिक परिस्थितियां उस पर करारा तमाचा मारा है, लोगों की रूढ़िवादी सोच पर भी उन्होंने एक थप्पड़ जड़ा है। इस तरह की सोच के साथ ये फिल्म बनाई गई है, बहुत गहराई से संदेश दिया गया है, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। पहले कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सिंपल सी कहानी है, ये सत्य एक विचित्र अफवाह है। सचमुच में ऐसा हुआ था मध्य प्रदेश के भोपाल में कि एक स्त्री आती थी पूजा के दिनों में और वो पुरुष को उठा के ले जाती थी रात में, जो भी दरवाजा खोल के रखता था, गेट बजाती थी, इस तरह कुछ था, और दरवाजे पर उन्होंने लिख दिया था ओ स्त्री कल आना। तो इस तरह से उस समस्या को हल किया, ये सब हुआ। तो उसी से प्रेरित होकर कहानी बनाई गई है। चंदेरी नामक कस्बा है जहां पर हर साल पूजा के दिन स्त्री आती है, एक चुड़ैल है जो पुरुष को उठा के ले जाती है रात में और उसके कपड़े छोड़ जाती है। अब उपाय क्या है? गांव के लोग ये मानते हैं कि यदि अपने घर के दरवाजे पर ये लिख देते हैं ओ स्त्री कल आना, तो जो चुड़ैल है वो बहुत ही अच्छी है, पढ़ी लिखी है और बहुत ही आज्ञाकारी है, और वो पढ़ के कल आती है। इस तरह कल आती जाती है और वो फिर आती नहीं है। तो ये उन्होंने उपाय किया है। यहां पर राजकुमार राव उसी कस्बे में बहुत बढ़िया लेडीज टेलर हैं और वो इस बात पे यकीन नहीं करते। साथ ही उसके दो दोस्त भी हैं, अभिषेक बनर्जी और अपार शक्ति खुराना, वो इसके दोस्त हैं। यहां पर राजकुमार राव को ये पूजा के दिनों ही एक रहस्यमयी लड़की मिलती है, श्रद्धा कपूर, जो पूजा के दिन साल में सिर्फ एक बार आती है। परंतु इसे ना तो उसके दोनों दोस्तों ने किसी ने नहीं देखा होता, और वो लड़की पहली मुलाकात में जब देखती है तो उस पर ना तो मोबाइल होता है, वो कहते हैं मेरे पास मोबाइल भी नहीं है, और उससे वो काले जादू जैसी कुछ ऐसे सामान डिमांड करती है। तो उसके दोस्त कहते हैं यार जो तेरी गर्लफ्रेंड है ना, मुझे लग रहा है ये वही स्त्री है जो पुरुषों को उठा के ले जाती है। अब ये सब चल रहा है वहां पे। एक पंकज त्रिपाठी जी हैं, रुद्र, जो किताब पढ़ के बहुत उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, और वो ये सब सच्चाई बताते हैं कि ये जो स्त्री है वो इस गांव में रहा करती थी और वो एक तवायफ थी। सब लोग उसके पास जाते थे और उसके जिस्म को चाहते थे, पर एक आदमी जो उससे प्यार करने लगा था, जिसे उसके जिस्म से प्यार नहीं था, उसकी आत्मा से प्यार था, तो उसके साथ वो रहने लगा, तो गांव वालों ने उसे मार दिया। ऐसे में अब वो बदला लेने आती है, ये पंकज त्रिपाठी जी बताते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है और बहुत सारी घटनाएं घटती हैं सिलसिलेवार, जहां पर मैं आपका जो इंटरेस्ट खत्म नहीं करना चाहता। बाद में आपको पता चलता है कि श्रद्धा कपूर सच में वो स्त्री थी या नहीं थी। ये कहानी आप देखेंगे तो आपको बेहद पसंद आएगी। अब सिचुएशन की बात कर लेते हैं कि जो डरने वाली बात है, तो जहां पर वो स्त्री चुड़ैल बन के उड़ती है, वो सीन आपको सचमुच डरा देता है। और बात करें कॉमेडी की, तो वाकई आपको बहुत अच्छे पंचेस बने हैं, जहां पर आपको ना रुकने वाली भी हंसी आती है, और सीन ऐसे हो चुके हैं कि लोगों के मुंह पे भी हंसी आती है। पंकज त्रिपाठी जी ने बहुत बढ़िया काम किया है, हालांकि सभी एक्टर्स ने बहुत बेहतरीन काम किया है, और सिचुएशन ऐसे क्रिएट हो जाती है कि लोगों के मुंह देखते ही आपको हंसी आने लग जाती है। तो एंटरटेनमेंट के पर्पज से भी बहुत बढ़िया फिल्म है, डराती भी है। अब यहाँ पे फिल्म को मैंने एक अलग नजरिए से देखा। जब आप फिल्म देखेंगे तो शायद आप भी इस बात पे गौर करेंगे कि अमर कौशिक जी जो इसके डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक अलग तरह से चीजों को इसमें प्रोया, बड़ी खूबसूरती से। राजनीतिक परिस्थितियों को भी उन्होंने इसमें पुटअप कर दिया, उन पे करारा तमाचा मारा है। कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया, जैसे भक्त बने, अंधभक्त ना बने, या इमरजेंसी, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, या सही और गलत सिर्फ एक विचार है या एक नजरिया है। इन कुछ शब्दों का प्रयोग बहुत खूबसूरती से किया है। साथ में ये जो स्त्री है, स्त्री केवल उस इंडिविजुअल चुड़ैल को नहीं कहा गया, बल्कि पूरी स्त्री जाति को कहा गया है, जहां पर जो भी पुरुष उसकी रेस्पेक्ट नहीं करता। हमारे समाज में ऐसा होता है और कई जगह भी हो रहा है कि स्त्री को पैर की जूती समझा जाता है। विजय राज जी एक सीन के लिए आते हैं और जबरदस्त परफॉर्मेंस देखे गए हैं, जो आपको याद रह जाती है। उन्होंने भी क्या है कि मतलब उनसे ही पता चल जाता है कि स्त्री को केवल पैर की जूती समझा जाता है, वो सिर्फ बच्चे बनाने के लिए है, और घर से बाहर निकले तो बाल पकड़ के ले जाओ और आग लगा दो। इस तरह की विचारधारा पहले भी चलती आई है और अब भी कई जगह पर ऐसी विचारधारा चल रही है। तो इस विचारधारा पे ये बताया गया है कि भाई स्त्री को रिस्पेक्ट नहीं मिलती, केवल पैर की जूती समझी जाती है, और वो चुड़ैल पूरी स्त्री जाति को डिनोट कर रही है। और जो भी पुरुष उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, उसने बताया पुरुष उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो वो सभी पुरुष को मार देती है या उठा के ले जाती है। एक सीन ऐसा भी है जहां पर
वो स्त्रियों को कुछ नहीं कहती गांव के, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर एक सीन बड़ा ही अजब है, वहां पे हंसी भी छुटती है और एक तरह का सटायर भी है कि वो एक जो स्त्री है वो पूजा के लिए जा रही है और पति गेट पे खड़ा उससे कह रहा है सुनो तुम जल्दी आ जाना, मुझे डर लग रहा है। तो ये कमाल का सीन उन्होंने क्रिएट किया जहां पर पुरुष डर रहे हैं स्त्री से, यानी उन्हें यदि वो स्त्री की रिस्पेक्ट करेंगे, जो स्त्री की रिस्पेक्ट करता है, जो स्त्री को प्रेम इज्जत देता है, उसे वो स्त्री कुछ नहीं कहती। तो यहाँ पे उस स्त्री को इस तरह भी डिनोट किया गया है। एक और लाइन मुझे बहुत अच्छी याद आ रही है, पंकज त्रिपाठी जिन्होंने रुद्र नामक किरदार निभाया, उन्होंने वो बता रहे हैं उसके बारे में, चुड़ैल के बारे में, और जैसे ही वो बोल रहे हैं कि वो चुड़ैल आदमी को पुकारती है और एकदम बीच में आदमी दूसरा बोल पड़ता है, फिर वो उठा के ले जाती है। वो कहता है नहीं, वो स्त्री है, पुरुष नहीं है, वो जबरदस्ती नहीं करती, वो अनुमति लेती है। तो वो कहना चाहते हैं कि जबरदस्ती पुरुष करते हैं, स्त्री जबरदस्ती नहीं करती। तो यहाँ पे पूरी स्त्री जाति को बड़ी अच्छी तरह उन्होंने एक जो आज रूढ़िवादी सोच है लोगों की या पुरुष की कुछ क्षेत्रों में है, उस पर करारा तमाचा मारा है। कुल मिला के ये हुआ, लास्ट में अगर फिल्म के बारे में बताऊं तो जब उस स्त्री को रिस्पेक्ट मिलती है तो फिर वो पूरे गांव वालों को माफ कर देती है। ये बड़े अच्छी तरीके से पुटअप किया गया है। तो फिल्म को हा हू करने के लिए नहीं बनाया गया है, एक संदेश दिया गया है बहुत प्यारे तरीके से, मुझे बहुत बढ़िया लगा। तो मैं इसके लिए अमर कौशिक जी को कहूंगा यार थैंक यू, कमाल कर दिया आपने। ये मुझे इंपॉर्टेंट बात लगी जिसे मैं आपको बताना चाहूंगा। तो आप भी इस फिल्म को जरूर देखें, बेहद जरूरी फिल्म है। और अगर मेरे नजरिए को जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यार ये बात भी इसमें पुटअप की गई है बहुत अच्छे तरीके से। तो जाएं और देखें।